हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी गोधुली भाग 2 के अध्याय 5 जिसका नाम है नगरी लिपि और इसके लेखक है गुणाकर मूले। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 2013 से 2024 तक, यानी कि जब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब तक के अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल है, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगती है? यानी कि उत्तर भारत में जो है वो नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगती है? ये सवाल 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 8वीं सदी, ऑप्शन बी 6ठी सदी, ऑप्शन बी 9वीं सदी, ऑप्शन डी 4थी सदी। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 8वीं सदी, यानी कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगती है? तो 8वीं सदी से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नागरी लिपि के जो है आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? यानी कि नागरी लिपि के जो हमें शुरुआती लेख, प्रारंभिक लेख थे वो हमें कहाँ से मिले थे? तो ये सवाल 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है पूर्वी भारत, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी दक्षिणी भारत, ऑप्शन डी उत्तरी भारत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी भारत, यानी दक्षिणी भारत से नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिलना शुरू हुआ था हमें। अगला सवाल है 3 नंबर, बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है? ये सवाल 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है 1020, ऑप्शन बी है 1021, 1022 या 1023। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1020 ईस्वी में बेतमा दान पत्र उस समय का है। अगला सवाल है 4 नंबर, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? ये सवाल 2018 और 2022 में पूछा गया है कि विजयनगर के शासकों के जो लेख की लिपि है वो किस लिपि में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नंदी नगरी लिपि में है, यानी कि विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो वो नंदी नागरी के लिपि में है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर, हिंदी लिखी जाती है, यानी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है ये पूछ रहा है। ये सवाल 2 बार पूछा गया है, 2019 और 22। इसलिए आप इसको अगर पूरा देखते हैं तो इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन क्या होता है रिपीट हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए देवनागरी लिपि में, यानी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीरकेलस्य जैसे शब्द लिपि में अंकित है, यानी किस लिपि में वो पूछ रहा है कि अंकित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी देवनागरी लिपि में जो शब्द है वो अंकित है, ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2019 और 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा सवाल है 7 नंबर, ईसा की 14वीं 15वीं सदी लेखों की लिपि को कहाँ के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा? यानी कि ईसा की जो 14वीं 15वीं सदी के लेख की लिपि को कहाँ के विजयनगर के शासक जो थे वो अपने लेखों की लिपि को कहा है? तो वो जो थे वो नंदी नागरी के थे। कहाँ के? नंदी नागरी के। ये सवाल 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, सराहपाद की कृति है, सराहपाद की कृति क्या है? ये सवाल 2019 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दोहा कोश जो है वो सराहपाद की कृति है। अगला है 9 नंबर, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, दक्षिण भारत की नागरी लिपि जो है वो क्या कहलाती है? ये भी सवाल 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है देवनागरी, ब्रह्मनगरी, नंदी नगरी और विजयनगरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नंदी नागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, 10वीं 11वीं सदी में किस संबंध के बारे में बताया है? रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है। ये सवाल 2019 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पद्मावत, यानी 10वीं 11वीं सदी में किस संबंध के बारे में बताया गया है? रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है। ये जो सवाल है वो 2019 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर होगा पद्मावत, ऑप्शन नंबर सी।
11 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? यानी दक्षिण भारत में जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा जो है वो सबसे अधिक प्राचीन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल। यानी तमिल जो है वो दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार के सबसे अधिक प्राचीन भाषा में से एक है। अगला सवाल है 12 नंबर, निबंध के लेखक है, यानी कि निबंध के लेखक कौन है? इन चारों में से बताना है कि निबंध के लेखक कौन है। तो जो गुणाकर मूल्य है वो निबंध के लेखक है। अगला है 13 नंबर, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। ये सवाल 2020 में पूछा गया है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, ये कैसी भाषा है? ये हमें बताना है। तो ये कैसी भाषा है? दक्षिण भारत की ये भाषा है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ कैसी भाषाएं हैं? तो ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। अगला सवाल है हमारा 14 नंबर, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? पूछ रहा है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी लिपि। यानी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर, दोहा कोश किसकी रचना है? पूछ रहा है दोहा कोश किसकी रचना है? ये सवाल 2020 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरहपाद की। यानी कि जो दोहा कोश है वो सरहपाद की रचना है। अगला है 16 नंबर, रामायण की रचना किस भाषा में है? पूछ रहा है रामायण की रचना किस भाषा में? ये सवाल 2020 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। यानी जो रामायण की रचना है वो किस भाषा में है? तो वो संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 17 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपक नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? यानी नागरी लिपि शीर्षक पाठ की जो साहित्य है वो कौन सी विद्या है? तो यह है क्या है? तो निबंध है, आप सभी को मालूम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है 18 नंबर, नागरी लिपि के लेखक है। ये आप बताइएगा हमें कि नागरी लिपि के लेखक कौन है। 19 नंबर सवाल है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? ये सवाल 2021 में पूछा गया था कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो इसकी रचनाकार कौन है? तो गुणाकर मूल्य। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो गुणाकर मूल्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? यानी जो नेवारी भाषाएं हैं वो लिखी जाती है तो किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि में। नेवारी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? ये 2021 और 22 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुणाकर मूल्य। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तथा इसकी विविध जो बोलियां है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि में। ये दो बार लगातार पूछा गया है, 2021 और 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 नंबर, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? यानी कि जो परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? ये सवाल 2022 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा नगरी के। यानी कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो वो धारा नगरी के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रस रामसीय शब्द अंकित है? यानी किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर क्या था? तो नागरी लिपि में क्या लिखा था? रामसीय शब्द अंकित था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बादशाह अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देव। यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव नाम था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, काशी क्या है? ये सवाल 2022 में पूछा गया था। पूछ रहा है काशी क्या है? तो काशी क्या है? काशी एक महादेव देव की क्या है? तो नगरी है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक प्रदेश का
बेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? यानी कर्नाटक प्रदेश का जो श्रवण बेलगोला स्थान है वह किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैनों का वो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? यानी क्वेश्चन कर रहा है धारा नगरी का जो शासक था वो अपने विद्या अनुराग के लिए किस इतिहास में प्रसिद्ध है? ये सब क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आपका इसका पूरा जो हम पढ़ाए हैं सारांश अगर वो पढ़ लीजिएगा अच्छे से एक बार, तब क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमार शासक भोज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाएं की लिपि क्या है? मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाएं की लिपि क्या है? ये सवाल 2023 में पूछा गया था। तो इनकी भी जो भाषाएं की लिपि है जो वो देवनागरी ही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? यानी नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है वो हमारा कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय लिपियों की कहानियां की जो संग्रह थी उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? कह रहा है निम्न भाषाओं में से किस भाषा को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं? ये सवाल इसी साल का है 2024 का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी को। अगला हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर, टकसाल शब्द का अर्थ है? ये सवाल 2024 में पूछा गया था, पूछ रहे टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहां सिक्के ढलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? टकसाल। अगला है 33, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली। यानी स्थापत्य की उत्तर शैली को हम लोग क्या कहते हैं? नागर शैली। अगला हमारा अध्याय है 6 बहादुर और इसके लेखक है अमरकांत। तो इसका क्वेश्चन जो है वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।